नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जी, उनके साथ बहुत से सीताराम येचुरी जी, मनोज झा जी, तेजस्वी यादव, बहुत से हिंदुस्तान के इस समय लीडर कैम्ब्रिज लंदन में एक चर्चा में भाग लेने गए हुए हैं। वहाँ पे आइडियाज़ फॉर इंडिया करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये चर्चा चल रही है। मानवीय बात है कि हिंदुस्तान के लोग ही हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉलिसी कोर्स करेक्शन, इस पर एक संवाद हो रहा है, विमर्श हो रहा है। देखने वाली बात यह भी है कि आज सबकी नज़र उधर है, लोग उसको सुन रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि देश में संवाद होने जैसी हालात कम होते जा रहे हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो आप जिग्नेश मेवानी को जेल में भेज देते हैं। उधर कोई विश्वविद्यालय का अगर कोई बात अपनी कहता है, रतनलाल जी, प्रोफेसर रतनलाल, तो दिल्ली में उनको जेल भेज देते हैं। लखनऊ में डॉक्टर रविकांत को ऊपर आप FIR कर देते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जब से राहुल गांधी ने बोला है उसके ऊपर बीजेपी बिल्कुल टूट पड़ी है। मैं इसके आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि बाहर जाके कह दिया राष्ट्रद्रोह और ये तो बिल्कुल गलत बात, देश की नाक कटा दी, इत्यादि इत्यादि। मैं ये वीडियो जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहीं से शुरू करूंगा। ये 2015 मई शायद महीने का वीडियो है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कोरिया गए थे। वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। आपने सुना उनको भारत के बारे में उन्होंने क्या कहा था। मैं बीच बीच में भी आपसे इस पे चर्चा करता रहूंगा कि वो क्या क्या भारत के बारे में सोचते रहे हैं, कहते रहे हैं, करते रहे हैं। वहां पे जो चर्चा हुई है, पहले उस चर्चा को ब्रीफली आप के साथ कर लें, क्योंकि आई विल ऑलवेज से कि वो अगर आप सुने उस चर्चा को, आप उससे एक मत हो ना हो, आपका दूसरा मत हो, लेकिन कम से कम एक ये लग रहा है कि गंभीर राजनेता देश के बारे में कैसे सोच रहा है। और ये जरूरी है क्योंकि बाकी जगह तो आपको समझ में नहीं आता है आप क्या सोच रहे हैं, आपकी दिशा क्या है, आपके मन में क्या है। पहली बात जहां से स्टार्ट किया है क्वेश्चन, मतलब अच्छा, एक ये इंटरव्यू का फॉर्मेट है, लोग इसको स्पीच कर रहे हैं, इंटरव्यू का फॉर्मेट है। वहां पे बार बार ये आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और आज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो संवाद है उनका बहुत इंसिस्टेंस है कि संवाद कम हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं डीप स्टेट्स। डीप स्टेट्स उनका मतलब है CBI, ED इत्यादि, इनका इस्तेमाल होने लगा है। क्योंकि वो इस चीज़ पे काफ़ी उन्होंने कहा है, इसी से उन्होंने इस सारी चर्चा को शुरू किया है। जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने उनसे अभी उदयपुर में हाल में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बारे में भी बात की। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि एट टाइम्स उनको पूरे इंटरव्यू में अगर आप देखिए, कभी कभी 2-4 सेकंड सोचने का वक्त भी चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर से वो बात नहीं कर रहे हैं। दिक्कत आज क्या हो गई ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत जो मुझे हुई है, टेक्नोलॉजी पे कभी कभी इतनी डिपेंड। मैं बार बार कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर लेते हैं। कंटेंट क्या बोलते हैं हो सकता है मेरा उससे कोई एक मत ना हो, लेकिन वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन वो भी इतनी डिपेंडेंसी उन्होंने टेलीप्रिंटर पे अपनी कर ली है कि अब वो बिना टेलीप्रिंटर के बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मुश्किल वाली चीज़ है टेक्नोलॉजी की। और वो उन्होंने वहाँ पे जब उदयपुर के बारे में, चिंतन शिविर के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि भाई हम केवल, जैसे इंप्रेशन है कि वी आर ओनली फाइटिंग बीजेपी, हम केवल बीजेपी से वी आर नॉट फाइटिंग। जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टेट है, वो आज उसको बचाने की भी हमारी जद्दोजहद है। और इस उसमें उन्होंने अपनी बात ये भी कही कि हमारा उस चिंतन शिविर में कम्युनिकेशन, फंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मास मूवमेंट, इस पे भी हुआ है और हम इस पे नए सिरे से कांग्रेस इस पे चर्चा कर रही है। उन्होंने एक चीज़ पे और क्लियर किया कि जो एक टर्म आ भी रहा है कि कांग्रेस इज नॉट अ बिग डैडी। उनको ये नहीं कि रीजनल पार्टी के वो बड़े भाई जैसा, उन्होंने कहा सबका अपना अपना स्पेस है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस का फुटप्रिंट पूरे इंडिया में है, इसलिए वो एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में बात कर रहे हैं। क्योंकि
वो बार बार इन्होंने इंसिस्ट किया कि उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कहा देखिए ये जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो एक स्टेट तक सीमित रहती हैं, उनके उस स्टेट तक की बात होती है, उस स्टेट का कैसे भला हो इसके बात करती हैं। जब नेशनल पर्सपेक्टिव की बात आती है तो वहां आज की तारीख में एक नेशनल विजन ऑफ आरएसएस है और उनका एक नेशनल विजन ऑफ कांग्रेस है। मूल रूप से इस विचारधारा के बीच की लड़ाई है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार फिर आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी पैसा देना होगा, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार में भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद से हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। उन्होंने कहा है, अच्छा फिर उनसे आगे पूछा गया, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो फ्लो था कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सोल ऑफ इंडिया की सब लोग बात करते हैं, सोल ऑफ इंडिया है ना, सोल ऑफ इंडिया है, पर उस सोल को एक वॉइस मिलनी चाहिए, और आज वो वॉइस ऑफ इंडिया गायब हो रही है। उस वॉइस को जो प्रेजेंट सरकार है, जो प्रेजेंट लोग हैं, उसको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। और डीप स्टेट की उन्होंने बार बार बात की है। डीप स्टेट जब वो बोलते हैं तो विथ रेफरेंस टू सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो एजेंसीज हैं ये कैसे उस वॉइस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा मुझे खतरा ये लगता है कि हम भी कहीं पाकिस्तान की तरह न बन जाए। उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने हिंदुस्तान की इकॉनमी के बारे में भी पूछा कि उन्होंने नहीं पूछा नहीं, उन्होंने कहा हिंदुस्तान की इकॉनमी डिक्लाइन पे है, साफ साफ है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि भाई इंडिया को प्रोडक्शन सेंटर बनना पड़ेगा। ये जो बार बार कहा जाता है कि सर्विस सेक्टर और इंडिया के सर्विस सेक्टर सबसे अच्छे, इससे नहीं होगा। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो हैं वो रोजगार दे पाएंगे। जब तक आप कोई चीज़ बनाएंगे नहीं तब तक रोजगार इस तरह के नहीं मिलेंगे। और जो अटैक ऑन इनफॉर्मल सेक्टर हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा ये जो प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ, जिस तरह से जीएसटी लागू हुआ, जिस तरह से किसान बिल आए, उससे साफ जाहिर है कि इनफॉर्मल सेक्टर इन सबसे हमारी इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा ये आप साफ साफ देख लीजिए, बिजनेसमैन आज के हिंदुस्तान में इनकम टैक्स से डर रहे हैं, सीबीआई से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं, किसी के भी कहीं कोई पहुंचाया जा सकता है। तो एक ये बात कही। फिर उन्होंने कहा कि इकॉनमी में एक अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये मतलब रिकॉर्ड लेवल पे इस समय है। और इसके अगेंस्ट क्या है, जो बीजेपी है वो जबरदस्त पोलराइजेशन की राजनीति करके वोट बटोर रही है। उन्होंने एक आगाह और क्या जिसको लेके बहुत चर्चा है, उन्होंने कहा वी आर सिटिंग ऑन अ पाउडर केक। उन्होंने कहा मैं एक जैसे एक धधकते हुए उसके ऊपर बैठे हुए हैं, सिर्फ एक माचिस की जरूरत है। क्यों है ये? क्योंकि ह्यूज बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थोड़े हाथों में रह गई है, और इसमें उनका कहना है ये दिन दूर नहीं कि किसी भी दिन ये फट सकता है। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि इसको समझें, इसको पीसफुल करें, इसको कैसे ही पीसफुल रहे, लोगों के जो गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है, उसको पीसफुल ढंग से सरकार के सामने अपनी बात कहें। और उन्होंने कहा है कि ये जो कैरोसिन, उन्होंने टर्म यूज किया है, जो कैरोसिन पूरे देश में बीजेपी वो छिड़क रही है, उसमें सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत है। वो पोलराइजेशन को लेके बार बार बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें जितनी स्टेट है, वी हैव टू ब्रिंग स्टेट टुगेदर, वी हैव टू ब्रिंग रिलीजन टुगेदर। और आज की तारीख में जो ये एक तापमान बढ़ाया जा रहा है ना, लोगों के अंदर गुस्सा, रोष, ये ठीक कर देंगे उसको, उस टेम्परेचर को कूल डाउन, उसको ठंडा करने की ज़रूरत है। उन्होंने वो जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन इंटरव्यू वाले ने साफ साफ इनसे क्वेश्चन पूछा कि अभी जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएस में कर रहे थे, तो यूएस सेक्रेटरी ने उनके सामने ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हिंदुस्तान में की। इसके जवाब में उन्होंने कहा देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आज हिंदुस्तान में कोई इस तरह की बात हो रही है तो चूंकि उसका इफेक्ट पूरे ग्लोबल उस पर पड़ रहा है, इसलिए दुनिया वरीड है, इसलिए अमेरिका वरीड है। क्योंकि अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये, और इस रेफरेंस में उन्होंने एक अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड। पूरी दुनिया को हम रास्ता दिखाते हैं, हम पूरी दुनिया के सामने अपने लोकतंत्र को लेके हमने एक ऐसे मापदंड स्थापित किए। उन्होंने कहा कि वी आर 3 times इन द साइज ऑफ द यूरोप। भाई हमारा जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। चाइना के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से वो अपना साम्राज्य बढ़ाता है, अपनी टेरिटरी बढ़ाता है। और उन्होंने कहा मुझे दुख इस बात का है कि चाइना का एक विजन है, लेकिन पूरी दुनिया में देयर इज नो विजन टू काउंटर चाइनीज विजन ऑफ इकॉनमी और ग्रोथ। उन्होंने कहा कि जो आज की तारीख में अपोजिशन की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि न्यू विजन ऑफ इंडिया को डेवलप करें।
हर एक स्टेट को ये लगे कि उसका अपना एक सपना है और वो बड़े लार्जर इंडिया के सपने के साथ उसको कैसे डबटेल करते हैं। उन्होंने कहा जो बीजेपी आज कर रही है कि बीजेपी का एक सपना, उनकी पार्टी का एक सपना और ऊपर से लेकर सारे लोगों को वही फॉलो करना। उन्होंने कहा ये नहीं, हर स्टेट का, चाहे वो छोटी स्टेट हो चाहे बड़ी स्टेट हो, उसका अपना एक विजन और उसको सबको समाहित करके एक भारत का विजन बनना चाहिए। उन्होंने पॉलिसी के लिए उन्होंने टास्क भी बताए। उन्होंने इसके लिए बहुत स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा चाइना के साथ जो हो रहा है और नाम लेके कहा, और इसीलिए अब आप समझ में आएगा कि जयशंकर जी इतना क्यों गुस्सा हो गए हैं, मार ट्वीट राहुल गांधी के पीछे लग गए हैं। उन्होंने कहा चाइना का पिछले 2 साल से जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है उसके लिए जयशंकर जी को बताना होगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आवाज़ दबाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा ये ऐसा देश है जो बात करना चाहता है, दिस कंट्री वांट्स लव्स टू स्पीक। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं सुनते हैं, सरकार जो है वो नहीं सुनती है, पीएमओ है वो नहीं सुनना है, कोई सुनने ही को नहीं तैयार है। फिर उन्होंने एक अच्छा और वो किया, उन्होंने कहा देखिए यूक्रेन जो है वहाँ पे पुतिन अपना ज़बरदस्ती करके कह रहे हैं कि भाई ये 2 स्टेट वो रहेंगे और आप नाटो और अमेरिका से अपने को अलग करो और ये इस स्टेट पे हमारा वो है। उन्होंने कहा उसी तरह से लद्दाख और डोकलाम जहाँ पे चीन के लोग आके बैठ गए हैं हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर, पेंगोंग में जो वो ब्रिज बना रहे हैं, पर जो गवर्नमेंट है वो उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहती है, वो उसको अवॉइड कर रही है। तो और उन्होंने फिर यह कि ये ऐसी सरकार हो गई है जो इंस्टीट्यूशंस को नॉट ओनली अटैकिंग, दे आर डिस्ट्रॉइंग दिस। और जब बोल रहे हैं तो वही डीप स्टेट की बात बार बार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारा ऑपोजिशन में दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि जुडिशियरी निष्पक्ष नहीं रह गई है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रह गया है, फ्री प्रेस नहीं है, सिस्टम जिससे पॉलिटिकल पार्टीज फाइनेंस करें वो नहीं है। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड होना ज़रूरी है अगर ये लोकतंत्र को बचाना है हमें। उनसे ये कहा गया कि क्या मैन पावर की दिक्कत, उनका नहीं, मैन पावर बहुत है हमारे पास, चक्कर क्या है कि, और खास करके ये विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहे थे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सारी ताकत एक हाथ में चाहिए, 1 या 2 हाथ में, डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं, मुख्य रूप से ये दिक्कत है। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा बीजेपी शाउट एंड स्टाइफ, बीजेपी शोर मचाने वाली और दूसरे की आवाज़ दबाने वाली पार्टी हो गई है। लेकिन कांग्रेस के रेफरेंस उन्होंने कहा कि हम लोग सुनते हैं, और इसका एक उन्होंने बड़ा किया। मैं ये जो आपको एक वीडियो मैंने वो वाला दिखाया, एक वीडियो मैं आपके साथ और शेयर कर ले रहा हूँ। वो वीडियो है जब हम लोग गए अमेरिका, हमारे प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने वहाँ कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप राहुल गांधी के ऊपर हमला ये कर रही है बीजेपी कि आपने फॉरेन लैंड में जाके ये सब क्यों बोला। एक बार भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कोई गलत बोला हो, मतलब अगर उन्होंने कोई ऐसी गलत बात बोली हो तो आप बताइए, लेकिन ये बात आपने वहाँ क्यों कही। अच्छा, अब कोई माने रह गया है आज की तारीख में, इट्स अ ग्लोबल, जिसको कहते हैं ग्लोबल विलेज, दुनिया एक है, उस पूरे उसमें आप वहाँ कहें या यहाँ कहें उससे फ़र्क क्या पड़ता है। मैं ये इस रेफरेंस में कह रहा हूँ, लेकिन मोदी जी ने विदेशी धरती पे जाके क्या क्या नहीं कहा है उधर, वो मतलब विच इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, दूसरे के इंटरनल मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स में कोई देश इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप सरकार बनवाने लगे थे, अंदाज समझ रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। एक चीज और समझ लीजिए, लोग कह रहे हैं स्पीच नहीं, ये स्पीच नहीं है, इंटरव्यू है। अगर वो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं तो उसका जवाब ये दे रहे हैं। ये कोई अपनी तरफ से लेकर नहीं गए थे कि मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा। अरे भाई, वो पूछा गया, जो इनको है इन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया। तो इंटरव्यू और स्पीच का फर्क भी समझ कर लीजिएगा। एक चीज ये मुझे बार बार लगी कि राहुल गांधी प्लेनेट की बात बहुत कर रहे थे, मतलब वो जो नेहरू का विजन जैसे था ना, वो एक दुनिया की बात करते थे, उस तरह से वो प्लेनेट उनका बहुत आया। अब आप एक चीज और बताइए, ये अजीब सी बात है, राहुल गांधी जाए तो ये ना बोलें, लेकिन मोदी जी स्पेशली जाके वहां सभाएं करें, वहाँ लोगों को बुलाएं और अपनी बात करें, और वो भी सभाएं किससे करें, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। वो टॉपिक थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाएगा, इसलिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बहुत से मेरे घर के भी परिवार के बहुत से लोग हैं, मेरे दोस्त मित्र भी हैं, अमेरिकन पासपोर्ट है उन सबके पास, लेकिन बात हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की करेंगे। ये कुछ आप एक चीज़ बताइए, नागरिक तो अमेरिकन है ना, तो हिंदुस्तान की बात क्यों करते हो? भाई यही होता है ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ क्यों देखता है, तो वो भाई साहब यहाँ क्यों देखते हैं? वो जो विदेश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दी है भारतीयों ने। और एक बात और है, एक मैंने किसी अभी 2-4 हाल के किसी उससे सुनी, सेकंड थर्ड जनरेशन के NRI अपने को बोलते हैं, हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात है हिंदुस्तान का। अमेरिका में ये बुरा नहीं लगता होगा उनको कि खाते यहाँ की हो, बात करते हो वहाँ की। मतलब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रयास होता था कि वो जाएं और सुने और ये करें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। राहुल गांधी अगर जाके कोई बात कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं वहाँ जाके क्यों कहा, वहाँ जाके क्यों कहा। अरे वहाँ कहें यहाँ कहें, सारी बातें तो सब जगह पता ही लग जाती हैं, जो भी होता है वो सब जगह पता लग जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बेमानी बात है कि यहाँ करें वहाँ करें। इसको अगर आप ठीक से देखना चाहें स्पोर्टिंग वे में, तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे बड़ी तो महंगाई, बेरोज़गारी इत्यादि इत्यादि। मैं पेट्रोल डीजल पे भी एक करने का सोच रहा था, क्योंकि उसमें भी किस तरह से सरकार ने हमारी और आपकी आंख में धूल झोंकी है वो देखने वाला होगा। आगे देखता हूँ कब उसका टाइम मिलता है उस पर कर लेता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल किसी की बात करने से और डिबेट करने से मेरे ख्याल में कोई चीज़ें वो नहीं होती हैं। संवाद से ही चीज़ें निखरती और सुधरती हैं। थैंक यू सो मच।